राम का द्योता तो है छोटू राम का, तो इनने बट्टा ला दिया जुकर दुष्यंत और ने देवीलाल जिया का बट्टा ला दिया नहीं, चौटाल ने बट्टा लाया कंडेले में, ये दुष्यंत ने पिपली में वेरियाड़ दिल्ली भी बट्टा ला दिया देवीलाल के। न्यू वीरेंद्र सिंह ने छोटू राम के सदा बट्टा लाया, लपेट दिया। जाटों ने कसम खाई थी भाई ओम प्रकाश धनखड़ को, सुभाष बराड़ा को और ये क्या बोल रहे हैं कैप्टन अभिमन्यु को ताउम्र यानी सारी उम्र के लिए रिजेक्ट कर दिया था। इनको कभी भी कौम अटकड़ी दोबारा एमएलए एमपी नहीं बनाओगी भाई। और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं, लगातार किसान आंदोलन से जुड़ी खबर है आप सभी के सामने हम लेकर के आने लग रहे। एक बार फिर हमारे साथ भाई डॉक्टर दलबीर है, जो किसान है, लगातार किसानों आंदोलन के ऊपर मतलब जोशीला भाषण दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो राम राम जी डॉक्टर साहब। राम राम भाई, राम राम। अच्छा जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा आज यही है कि अम्बाड़ा के अंदर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विरोध किया गया किसानों के द्वारा, आपको पता है कि अखबारों की सुर्खियां बनी है कि 15 किसानों के ऊपर जानलेवा हमला करने के ऊपर उनके ऊपर धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जी। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, एक तरफ तो सरकार किसानों से बातचीत करना चाहती है जी, और उसकी जो संभवता जो बड़ी मीडिया है और प्रिंट मीडिया है उसमें हर रोज निकलवाती है सरकार, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकारें भी, भाई हम किसानों से बातचीत कर रहे हैं। किसानों से बातचीत कई सत्रों की हो चुकी है और अभी भी लगे हुए हैं। एक तरफ तो इस तरह का नाटक करती हैं सरकारें, भाई ये दिखाती हैं देश की आवाम को, देश की जनता को कि हम बातचीत करने लग रहे हैं, और एक तरफ सरकार षड्यंत्र रचने लग रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और राज्य सरकारें भी। एक तरफ इस आंदोलन को खुर्द बुर्द करना चाहती हैं, इस आंदोलन को दबाना चाहती हैं, वो हथकंडे अपना रही हैं। अब बताइए, किसानों से जब बातचीत चल रही है तो गिरफ्तारी का क्या औचित्य है? जब किसानों से बातचीत चल रही है तो किसानों के बीच में बीजेपी के एजेंट, आरएसएस के एजेंट शराब ले जाते हैं, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पर शराब देने की कोशिश करते हैं, ड्रग्स देने की कोशिश करते हैं और अनेक तरह की मतलब वो करते हैं। कभी 2-4 किसानों का हाथ में वो पर्चे खालिस्तानी के नारे लगवाते हैं, कभी पर्चे दे के मोर खालिद के नारे लगवाते हैं। मतलब हर तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है। मोदी सरकार को और खट्टर सरकार को मैं यही कहूंगा, यही चेताऊंगा, आप बहुत सारे हथकंडे कर चुके हो और 5-10 दिन हथकंडे और कर लो। किसान का आंदोलन हम बदनाम नहीं होने देंगे, ना टूटने देंगे, ना फूटने देंगे और ना इसको दबने देंगे। हम बिल्कुल इसको पीक पर ले जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय सतर पर ले जाएंगे, ताकि अंतर्राष्ट्रीय सतर का आपके ऊपर दबाव पड़े और आप इन कानूनों को निरस्त करें। अब मैं हरियाणा के किसानों से अपील करता हूं, इस मनोहर लाल खट्टर से आपको डरने की जरूरत नहीं है। 15 किसानों पे केस होया है, कोई खास बात नहीं है। 15 पे और कर देगा, 100 पे कर देगा, 200 पे कर देगा। मैं खट्टर साहब को यह कहना चाहूंगा, भाई आप चाहे 500 किसानों पे केस कर दे, जितने किसानों पे केस करोगे उसे 4 गुना किसान निकल के आएंगे और इस आंदोलन को जोर शोर से उठाएंगे। और किसानों से यह अपील है, किसान भाइयों को डरना नहीं है। गांव में तो 100 आदमियों पर केस हो जाएगा तो 400 निकल के चालो। जब 400 केस निकल के चलाएंगे तो इस सरकार को ऊपर दबाव होगा। जब यह टूट जाएगी, नई सरकार बनेगी, वो केस भी वापिस हो जाएंगे और अपनी मांगे भी मान ली जाऊंगी। कोई चिंता वाली बात नहीं है। बिल्कुल। तो भाई लगातार जिस प्रकार से किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं हरियाणा के चडूनी जी, उसका भी जो लगभग 2 घंटा पहले जो बयान आया था, उन्होंने भी कहा था भाई जेड़ में आदमी जहाँ है, जेड़ में कोई और नहीं जानता है, तो केस से डरने की जरूरत नहीं है। लगातार क्योंकि किसानों के अंदर जोश भर रहे हैं। डॉक्टर दलबीर जी भी लगातार इनकी जो आवाज़ है उसको लेकर के ग्राउंड मीडिया के माध्यम से लेकर के आ रहे हैं। सर, जो वीरेंद्र सिंह है डुमरखा से, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने किसानों का समर्थन किया है, और दूसरी तरफ बताएं जो उनका लड़का ब्रजेंद्र सिंह है, हिसार लोकसभा से जो सांसद है, वो बीजेपी से सांसद है, वो जो 3 कानून है वो उनका समर्थन कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे, जो बाप बेटा के अंदर जो राजनीति चल रही है, एक तरफ तो समर्थन कर रहा है, एक विरोध कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस राजनीति के बारे में? भाई मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये तो कुछ पहले से क्वेश्चन नंबर पहली वीडियो में भी आ चुकी है मेरी बात। भाई ये सारे राजनीतिक हैं तो ये 2 कौड़ी के,
और ये हरियाणा की जनता को मूर्ख और अनपढ़ समझते हैं। और इसी कड़ी का एक ऐसा है ये वीरेंद्र सिंह। ये वीरेंद्र सिंह आपने बीए कर रहा एमए कर रहा, ये तो मेरे ध्यान में नहीं। और इसका छोरा, इसका छोटू राम का द्योता तो है। छोटू राम का तो इन्हें बट्टा ला दिया, जुकर दुष्यंत और ने देवीलाल जिया का बट्टा ला दिया नहीं, चौटाल ने बट्टा लाया कंडेले में, इब दुष्यंत ने पिपली में वेरियाड़ा दिल्ली भी बट्टा ला दिया देवीलाल के। न्यूए वीरेंद्र सिंह के, वीरेंद्र सिंह ने छोटू राम के सदा बट्टा लाया। कदे दयू बेगनी ये शराब नोशी करे है, शराब ज्यादा पिया करता है। मेरे बेरानी ऐसा सुनने में आए तो कम पिए है, लेकिन शराब पी पी के देश का भला नहीं करा। 4-5 देश ने ये बनाया, उचाना से बन के आया। 3-4 भाई मंत्री रहे, MP MLA रहे, इसने कोई भला नहीं करा क्योंकि शराब के नशे में पड़ा रहा करता। इससे किसकी साख कम हुई? चौधरी छोटू राम जिया की साख कम हुई। और ये भी ले लीजिए वीरेंद्र का लड़का यू जमाए, इसने IAS के हैं लोग, 22 लाग रहा था मेरे ख्याल में, तो चाहे तो सिफारिश तो लाग रहा था भाई ये या ले दे के लाग रहा था। उशार नाम का तो इसमें बीज नहीं लगता। मैंने बता रहे छोटू राम की जनता बात जाए, हरियाणा की जनता ने तो छोड़ो, हिंदुस्तान की जनता ने भी छोड़ो। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की टोटल जनता, उस टाइम हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था। और छोटू राम जी को किसानों का मसीहा माना गया था। मसीहा मतलब भगवान। क्यों भगवान इसलिए माना गया था? क्योंकि जो काले कानून सरकार ले आई थी, अंग्रेजी सरकार, उसमें कुछ कानूनों में तो छोटू राम जी ने सुधार करवाया था, कुछ निरस्त भी करवाए थे। कुर्की का कानून भी निरस्त करवाया था। इसलिए ऐसा माना जा है भाई इस देश की जनता चौधरी छोटू राम की जनता है। और वो उसका द्योते का जो लड़का है ब्रजेंद्र सिंह, मैं तो पता नहीं किस टाइप का दिमाग है उसके अंदर। अरे तुम अपने आप को चौधरी छोटू राम का खून कहते हो और एक तरफ इन लोगों को लात मारते हो। बता वीरेंद्र सिंह बड़ा गोल मैया बना रहा देश का। बता उचाने की जनता ने पागल समझे, जीन जले की जनता ने पागल समझे, हरियाणा की जनता ने पागल समझे। बता रहे उन 3 कानूनों पे इसका छोरा तो दस्तक करे है भाई। पीड़ जो किसाना की गर्दन पर तलवार जो रख दी, उस तलवार रखने में ब्रजेंद्र सिंह भी उस तलवार ने पकड़ रहा है, यानी उन अध्यादेशा पे दस्तक कर रहा है। और एक तरफ उसका बाबू बकावे है, अगले ना किसाना का मैं हूं, मैं तो किसाना का साथ हूं, मैं तो छोरा लग भी कह दिया था। सांझ ने बैठा के समझा दिया था भाई किसाना के ले रही है, अरे बैठा के गदी समझा दिया था। तो इस्तीफा दुआ ने तुम मान्या के वीरेंद्र सिंह, तुम मान्या के छोटू राम का खून है, तुम मान्या के किसाना का हक में बोल रहे है, तुम मान्या की आज हरियाणा की जनता को मूर्ख नहीं समझता, तुम मान्या की लोगों को बरगला नहीं रहा है, तो फिर क्यों नहीं कहता छोरे को भाई जा दिल्ली और उसमें संसद में और इस्तीफा दे के अपनी संसदी से जब इस्तीफा दे के टिकरी बॉर्डर पर आके बैठेगा, हरियाणा की जनता जब मानेगी इस वीरेंद्र सिंह को भाई किसानों का समर्थक है, इसके लड़के को, ये दोनों लड़का ये दोनों मिली भगत कर रहे हैं। एक लड़का तो कानूनों पर दस्तक करता है और वीरेंद्र सिंह किसानों के अंदर जाके कहता मैं तुम्हारे साथ हूं। और किसान बेचारे बोले बाले हैं, न्यू सोचे हैं चलो भाई वीरेंद्र भी साथ है, वीरेंद्र भी साथ है। और यूं बकायदे है भाई छोरा हंगत है दस्तक कराया, ऊपर को क्या करे। आजकल छोरे किसके मानने हैं? अरे जब छोरे तरह मानते ही नहीं, छोरे की वोट धार लेना मैं क्या करे, तू आगे देख लेंगे तन्नर तरी घराली ने छोरे के वोट मांग दे। यू मूर्ख बनाने का खेल है सारा जनता को। मैं तो कहता हूं पीछे एक आंदोलन हुआ था हरियाणा में, जाट आंदोलन। उस जाट आंदोलन में जो 2-3 रिफाइंड जाट थे, एक यू सुभाष बराड़ा, एक यू कैप्टन अभिमन्यु और एक ये ओम प्रकाश धनखड़, रिफाइंड जाट। ये इसलिए कहता हूं ये जाट के नाम पर तो वोट लेते हैं, लेकिन इनमें जाट नाम का लेस मात्र भी अंश नहीं है। क्योंकि जाट का मैं तो इनको मानता ही नहीं, क्योंकि जाटों के ऊपर जब गर्दन पर तलवार चलाई जा रही थी, ये सरकार में रसमलाई खा रहे थे, बढ़िया बढ़िया महकमा में रुपये कमा रहे थे और लोग मर रहे थे। और मारा कौन था? यू खट्टर, अनिल विज, मोदी, अमित शाह, ये तो मान लाग रहे थे। और ये जाट के बीज होते, जाट का अगर खून होते तो उस समय इस्तीफा देके जाटों के साथ बैठते। लेकिन उन्होंने क्या किया? ऐसा नहीं किया, बिल्कुल जाटों के साथ नहीं आए थे। और जाटों ने फिर इनके साथ क्या किया? साथ में उसको बेचारा क्या था वो पंडित जी रामलाल शर्मा, उसको भी लपेट दिया। जाटों ने कसम खाई थी भाई ओम प्रकाश धनखड़ को, सुभाष बराड़ा को और ये क्या बोल रहे हैं कैप्टन अभिमन्यु को
ताउम्र यानी सारी उम्र के लिए रिजेक्ट कर दिया था। इनको कभी भी कौम अटकड़ी दोबारा एमएलए एमपी नहीं बनाओगी। भाई बिल्कुल तो हमने सही निर्णय लिया था और वो निर्णय निभाया और तुम सारी उम्र निभाओगे। इन 3 आदमियों तुम बनने भी नहीं देते हो। मेरे जज की पूरी हरियाणा की जनता करड़ी होली है, इन तुम बनने भी नहीं देते हो आगे, ये मरे जाएंगे। और मैं तो इनकी औलाद का भी नाम ले लियो और भाई उस लिस्ट में ये नाम और जोड़ लियो, 2-3 एक नाम और जोड़ लियो। भाई युवा बिहार चौटाला तो उन्हें रिजेक्ट कर रखे हैं उस लिस्ट में। एक तो दुष्यंत नर इसकी मां ने जोड़ लियो और एक वीरेंद्र और वीरेंद्र का छोरन जोड़ लियो। भाई जिस तरह उनका तीनों का नेम ले रखा जनता ने, इब किसान भाइयों ने इनका और नेम लेना है। एक तो दुष्यंत और इसकी मां और एक वीरेंद्र और इसका बेटा ब्रजेंद्र, इनको कसम खा लो, लोटे में नून गेर लो। भाई इनको आजीवन कभी भी पंचायत मेंबर से लेके पार्लियामेंट मेंबर तक कभी भी किसी भी इलेक्शन में किसी भी सन में इनको बनावांगे नहीं, ऐसी पूरा हरियाणा कसम ले लो। क्योंकि देखो तारा कितना बड़ा ब्लंडर बना रखा है। एक तरफ ये विधेयक का दस्तक करते हैं और एक तरफ किसान का समर्थन करते हैं। ये तुम्हें मारते हैं, तुम्हें बेवकूफ भी समझते हैं। मैं तो कहता हूँ ये वो बात सुनी होगी इस खट्टर की, क्योंकि खट्टर एक मैसिडोनिया का सिकंदर का बचा हुआ सिपाही का बच्चा है और इन्होंने फूट डालो राज करो की नीति पर चल रहे हैं। और इसी का ऐसा ये जो हमारे वाले काले अंग्रेज हैं, इसी का ऐसा ये बन गए हैं, उन्हीं की नीति पे ये चल रहे हैं। भाई मैं तो कहता हूं उस लिस्ट में इनके नाम और जोड़ लो और आने वाले टाइम में इनके भी चुतड़ा लात मार दो साथ की साथ में। बिल्कुल। चलो भाई, आपने पता है क्योंकि जो किसानों का जो गुस्सा है वो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाने लग रहा है। और जो चर्चाएं करनी थी हमने क्योंकि अम्बाड़ा के अंदर जो किसानों ने मनोहर लाल खट्टर का जो विरोध किया था, लगभग 15 किसानों के ऊपर जानलेवा हमले को लेकर के उनके ऊपर केस दर्ज किया गया है। हालांकि उसके ऊपर के कई किसान नेताओं का बयान आया है, किसी प्रकार का कोई जानलेवा हमला नहीं किया गया था, केवल काले झंडे दिखा करके विरोध प्रदर्शन किया गया था। वहीं पर जो दूसरा प्रश्न था हमारा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह जो डुमरखा गांव से हैं, जो उनका लड़का है ब्रजेंद्र सिंह, एक तरफ तो वो जो बिल बने हैं उनके ऊपर दस्तक करते हैं, दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह उनका विरोध करते हैं। तो ये राजनीति को लेकर के जो प्रश्न पूछे थे हमने, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्राउंड मीडिया के लिए मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।